एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली कर दो वरना अंजाम भयानक होगा की धमकी दे डाली है, तो दूसरी ओर ट्रंप की इस धमकी के विरोध में खुल के चाइना सामने आ गया है। चाइना ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है। चाइना के इसी जवाब के बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों में अपनी इकोनॉमी को लेकर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पहले से ही रूस तेहरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ऐसे में दिन भर चले इस पूरे खेल के बाद अचानक एक बार फिर से ट्रंप अपने बयान पे यू टर्न किया है और एक और जहां बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का नया ऐलान क्या है और ट्रंप के तेहरान छोड़ने वाले बयान पे तेहरान पे क्या असर हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं या फिर अब आगे बड़ी वॉर की तैयारी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 17 जून को सुबह के 9 बजे एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो सुबह G7 समिट को बीच में छोड़ के अमेरिका लौटे थे, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट डाला कि तेहरान को तुरंत खाली कर दो। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने ईरान की राजधानी में तूफान ला दिया। इसके बाद से तेहरान की सड़कों का मंजर बदल गया। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियों का जाम लगा है, माएं जो है अपने बच्चों को गोद में लेके भाग रही हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार सूने हैं। हर तरफ एक ही सवाल कि क्या सच में युद्ध होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान कोई नया नहीं है, वो पहले भी कई बार ईरान की धमकी वो दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि वो अब ईरान से सीधे बातचीत नहीं करेंगे। उनकी जगह अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस या विकॉफ को भेजा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो डिप्लोमेसी के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पे झुके, लेकिन क्या ईरान ऐसा करेगा? तो शायद ईरान का जवाब ये होगा कि बिल्कुल नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ईरान की जनता का इतिहास ये गवाह है। ये वो मुल्क है जिसने दशकों तक अमेरिका और इजराइल की धमकियों को ठेंगा दिखाया है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेके आज तक ईरान ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं और अब जब ट्रंप की धमकी ने तेहरान को हिलाने की कोशिश की तो ईरान ने जवाब दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। आपको यहाँ बता दें कि ट्रंप का ये बयान उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को घेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु कार्यक्रम रुक जाए, तो वो चाहते हैं कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल को ये हक है कि वो किसी मुल्क की संप्रभुता पे सवाल उठाए? बता दें आपको कि ये वही अमेरिका है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। ये वही इजराइल है जो खुद परमाणु हथियार रखता है लेकिन कभी जांच को तैयार नहीं होता है। फिर ईरान पे इतना हल्ला क्यों? क्योंकि वो मुल्क है जो इन दोनों की दादागिरी को चुनौती देता है। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया की नजरें थी कि अब क्या होगा, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने अमेरिका और इजराइल को सकते में डाल दिया। वो आवाज थी चीन की। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक शब्दों में कहा कि ट्रंप की धमकियां ऐसी और आग को हवा देना मध्य पूर्व में शांति के लिए खतरनाक है। यह स्थिति को और भयावह बनाएगा। गुओ ने साफ कर दिया कि चीन ईरान के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा है। आपको बता दें कि ये कोई छोटी बात नहीं है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत है और जब वो खुल के ईरान के पक्ष में आता है तो इसका मतलब है कि अब ये खेल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल गठजोड़ की शुरुआत है। वैसे चीन का ये बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। बीजिंग ने पहले ही ईरान को आर्थिक और सैन्य समर्थन देने का वादा किया है। 2021 में दोनों देशों के बीच में 25 साल का रणनीतिक समझौता हुआ था जिसके तहत चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और अब जब ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी है तो चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस जो पहले से ही ईरान का मजबूत सहयोगी है वो भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन ने ट्रंप से फोन पे 50 मिनट बात की और साफ कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रामकता मध्य पूर्व को तबाही की ओर ले जाएगी। रूस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो वो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इससे अब तस्वीर जो है वो साफ है। एक तरफ अमेरिका है और इजराइल जो अपनी दादागिरी को पूरी दुनिया को कंट्रोल वो करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ अब चीन और रूस जैसे ताकतवर मुल्क खड़े हैं। ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट के वॉर की बात नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जो दुनिया के सुपर पावर की हालत को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चीन और रूस का ये समर्थन ईरान के लिए कितना मायने रखता है? जवाब है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दोनों देश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर है, यानी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पे कोई बड़ा हमला करने की कोशिश भी की तो चीन और रूस यूएन में उसे रोक सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी और वैश्विक तनाव के बीच एक और खबर जो है वो ईरान को झकझोर के रख दिया है। उसने इजराइल ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत दिखाई है। 17 जून 2025 को इजरायली मिसाइल ने ईरान के टॉप सैन्य कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को निशाना बनाया। शादमानी जो ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के प्रमुख थे, इस हमले में जो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल का यह हमला कोई नया नहीं है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने पिछले कुछ दिनों से ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान के कई वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हर बार इजराइल का मकसद एक ही रहा है कि ईरान को कमजोर करना है। वैसे भी पहले ही साफ हो चुका है कि इजराइल ने अपने आका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे सब कुछ किया है। ट्रंप ने खुद कहा कि उन्हें इजराइल के हमले की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के पास अमेरिका के सबसे घातक हथियार हैं। यानी ये साफ है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान को घेरने की साजिश कर रच रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका ये भूल गए हैं कि ईरान वो मुल्क है जो हर हमले का जवाब देना जानता है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है उसके तहत इजराइल पे 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। तेल अवीव में धमाकों की आवाजें गूंजी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। ऐसे में ट्रंप की धमकी, इजराइल की आक्रामकता और तेहरान में मची भगदड़ ने मिडिल ईस्ट के वार को मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज जो सबसे ज्यादा चमक रही है वो ये है कि ईरान का हौसला। ईरान वो मुल्क है जिसने दशकों तक अमेरिका की जो है वो उसमें आर्थिक और सैन्य पाबंदियों को उसने झेला है, फिर भी उसने अपनी मिसाइल तकनीक को दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकों में शुमार किया है। उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकसित किया, जैसा कि वो बार बार कहता रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये बर्दाश्त नहीं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप की धमकी सच में युद्ध में बदल जाएगी या फिर ईरान, चीन और रूस का गठजोड़ इस संकट को टाल देगा? वैसे तो चीन और रूस ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई बड़ा कदम उठाया तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, ईरान की सैन्य ताकत। ईरान के पास दुनिया की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसका ड्रोन प्रोग्राम भी बेहद मजबूत है, और अगर अमेरिका से सीधा युद्ध हुआ तो ईरान सेंटर ऑफ होमर्स को बंद कर सकता है। आपको बता दें, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसका मतलब है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में ट्रंप की धमकी, इजराइल के हमले और इंटरनेशनल दबाव के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। भले से ही इजराइल और नेतन्याहू सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन खामेनेई साफ कह चुके हैं कि हम ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। ऐसे में एक तरफ ट्रंप की धमकियां, इजराइल की कायराना हरकतें और दूसरी तरफ ईरान का बुलंद हौसला, चीन और रूस का साथ है, दुनिया भर में गूंजता जनमत ये बताता है कि ईरान अकेला नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि ईरान इस जंग में जीतेगा? क्या आप मानते हैं कि शांति का रास्ता अभी बाकी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।